दोस्तों हमेशा बीजेपी पे आक्रामक रहने वाली गरिमा सिंह की आज ऐसी धुलाई हुई कि सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वैसे तो आपने गरिमा सिंह की कई सारी एक्सपोज होते हुए वीडियोस देखी होंगी। गरिमा सिंह हमेशा बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी प्रवक्ताओं को टारगेट करती है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि गरिमा सिंह को अपने ही सवाल से पीछे हटना पड़ा और सभी पैनलिस्ट के सामने ही बेइज्जत होना पड़ा। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे गरिमा सिंह की घनघोर बेइज्जती हो रही है और बीजेपी प्रवक्ताओं ने रुला ही दिया है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। डॉक्टर अजय आलोक नहीं, बड़े धैर्य से सुन रहे हैं डॉक्टर अजय। आई एम वेरी मच थैंकफुल। 5 सेकंड दे दीजिए। नहीं 5 सेकंड दे दीजिए। अब देखिए ये भी कमाल की बात है। चल सब मिले हुए हैं जी। क्षेत्रीय पार्टियां सारी खत्म हो जाएंगी, बचेगी तो सिर्फ बीजेपी। और क्या बीजेपी बिहार में इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है? भाई जेडीयू के दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर चस्पा हो गया। सबसे पहले गरिमा जी, आज भी के डिबेट में बहुत मजा आया, क्योंकि श्रोता बन के सुनने में भी कभी बहुत ज्ञान मिलता है। 37 मिनट के बाद इतना सुन के बहुत मजा आया। आपको तो मैं बधाई दूंगा सबसे पहले कि माना तेजस्वी यादव शरिया की तरफ बढ़ गए हैं। मौलाना तेजस्वी हम लोगों ने नामकरण किया है। आपकी भी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। मैंने शब्द सुने, मुख्तलिफ। हमेशा से है डॉक्टर अजय, 5वीं क्लास से, 5वीं में पढ़ती थी तब से मुझे उर्दू पसंद है। नहीं भैया, नहीं मैं तारीफ कर रहा हूँ भैया, आप इसको अन्यथा मत लीजिए। मुकीद, तो ये सब कुछ शब्द इतने अच्छे से आपने जोड़ा है, उसके लिए आपको बधाई। उर्दू में आपको महारत हो गई। डॉक्टर नवल 1 सेकंड। हाँ अरे वाह, अब देखिए नवल भाई, ये तो गलत बात है। मेरे गरिमा जी के बीच में आपके ऊपर है। हाँ मत कीजिए डॉक्टर नवल, प्लीज लेट मी प्रोसीड। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हिंदी, उर्दू के बिना हिंदी अधूरा है। ठीक, ओके डॉक्टर नवल प्लीज, अब नाउ प्लीज तेजस्वी। देखिए, इमारत शरिया का प्रोग्राम होता है। नेता विपक्ष इमारत शरिया, जो कि एक कम्युनल संस्था है, इस्लामिक संस्था है, जिसके कवर पेज में लिखा हुआ है कि ये संस्था 1924 में इस्लाम का प्रचार और शरिया के प्रचार के लिए बनाई गई थी। बीच में नहीं, मैंने एक बात भी नहीं बोला। उसके प्रोग्राम में चढ़ के तेजस्वी यादव के पहले ऑल इंडिया मुसलमान यमीन का बिहार का नेता कहता है कि शरिया के लिए गला काट लेंगे, लेकिन शरिया खत्म नहीं होने देंगे। हमारे लिए शरीयत सब कुछ है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सर मैंने तो कुछ और सवाल पूछा डॉक्टर अजय। लगा कि ले एक मैं आ रहा हूँ, मैं आपके सब सवाल पे आ रहा हूँ। मैं एक एक करके प्रासंगिकता से जोड़ते जा रहा हूँ। मैं उर्दू शरिया सबको जोड़ रहा हूँ, फिर आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ। उसके बाद तेजस्वी उठ के कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इस वक्त के कानून को उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे। केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून, राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, कानून बन चुका है, उसको वो डस्टबिन में डाल देंगे। तो इसको क्या कहेंगे? शरिया प्रमोशन बिहार में नहीं कहेंगे, एक शरिया प्रमोशन का अभियान चला। बढ़िया है। शरिया प्रमोशन में और भी लोग लगे हुए हैं। राहुल गांधी देशव्यापी में लगे हुए हैं, अखिलेश यूपी में लगे हुए हैं। यहाँ नया ताक पे आ गया इमरजेंसी की। भाई नवल भाई ने पूछा कि इमरजेंसी में सेकुलर सोशलिज्म, लालू यादव भी कहते थे नवल भाई इस सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के बारे में। उनका बयान है, इंदिरा ने संविधान को ताक पे रख दिया। ये लालू यादव के शब्द मेरे नहीं है। आप क्या जेडीयू को ताक पर रखने वाले हैं डॉक्टर अजय आलोक? तू है कौन रे? क्या इस बार के चुनाव में जेडीयू को बीजेपी ताक पर रख देगी क्या? एब्सोल्यूट जेपी नड्डा का जो थॉट प्रोसेस है, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले इनके सवालों का तो जवाब दे दूं पहले। सर जाने दीजिए ना, मेरा टॉपिक डेविएट हो जाएगा। अकाली दल खत्म हो गया, शिवसेना खत्म हो गई। नहीं डेविएट होगा आपका टॉपिक पे। मैं बिल्कुल, आप जानती है मैं आपके टॉपिक को कभी डेविएट नहीं करूंगा। बस जवाब दे दीजिए। मैंने इंदिरा गांधी ने संविधान को ताक पे रख दिया और आज उनके पोते ने संविधान को पॉकेट में रख लिया और तेजस्वी ने संविधान को उठा के कूड़े में फेंक दिया। बहुत अच्छे, चलिए शरिया की राह। अब दूसरी बात, तेजस्वी ने ही कहा था 2020 के चुनाव के बाद, अखिलेश यादव के लिए, जिसको आप बार बार बोलते राहुल की बातें, तो राहुल की बातें सुनिए। राहुल ने कहा था, तेजस्वी ने कहा था राहुल के बारे में कि राहुल गांधी 20 के चुनाव में इतनी ज्यादा उन्होंने रैलियां की कि कांग्रेस की सीट घट गई और महागठबंधन का नुकसान हो गया। तो आप 2 साल में एक स्टेट का जब करते हैं जिसका 12 करोड़ 14 करोड़ पॉपुलेशन हो, और आप 3 महीने में कह रहे हैं कि चुनाव के जस्ट पहले हम इसको खत्म कर देंगे और आप उन्हीं स्टेट मशीनरी का उपयोग करेंगे जिन स्टेट मशीनरी का, टीचर्स का, सबका उपयोग चुनाव में होगा। तो आप लगातार इनका उपयोग करेंगे, 3 महीने के अंदर आप करा लेंगे कैसे? सीधे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। असली का नाम जो विपक्षी दलों के वोटर हैं उनके काट दिए जाएंगे, ये बड़ी साजिश है। अजय आलोक जी, वो कहावत सुनिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़, वही वाला हिसाब किताब है।
ये सरकारी कामों की समीक्षा होना अच्छी बात है, सरकारी कामों का पुनर्निरीक्षण करना अच्छी बात है कि खराब बात है? पुनर्निरीक्षण और समीक्षा से कौन डरता है? ये तो वही लोग डरते हैं ना जिन्होंने कुछ घोटाला किया हो, लफड़ा किया हो, पैसे मारे हों या काम ठीक से नहीं किया हो, ऑडिट में पकड़े जाएंगे। और आरजेडी को क्या समस्या है भाई कि बिहार से ही क्यों शुरू हो रहा है? ये तो पूरे देश में हो रहा है, बिहार से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है। इमरजेंसी के दौरान लालू जी के बहुत फेमस बोल थे कि इंदिरा ने संविधान को ताक पे रख दिया। आज की तारीख में आप क्या बोलेंगी? इंदिरा के पोते ने संविधान को पॉकेट में रख लिया। उसके बाद आप क्या बोलेंगी? लालू के बेटे ने संविधान को कूड़ेदान में फेंक दिया। क्योंकि अगर लालू का बेटा सत्ता में आया, हालांकि राजू को अधिकार नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सा अधिकार लगता है कि देश में अलग करना चाहते हैं बिहार को, कि संविधान को कूड़े में फेंक देंगे क्योंकि केंद्र का कानून राज्य बदल नहीं सकता। आई शक्ति जी, शक्ति भाई बहुत देर से बोल रहे थे समाजवाद, पूरी तो ये बाकी लोग आत्मा तो रोती होगी आज। नाइस। आप क्या कहेंगे कि नाम में ही सब कुछ रखा है? नहीं, नाम तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाम से ही आपके बहुत सारी चीजों की पहचान हो जाती है, तो नाम तो महत्वपूर्ण है। और नाम छुपाना क्यों? नाम के नाम पर बहलाना क्यों? आखिरकार क्या जरूरत है आपकी पंडित जी वैष्णो ढाबा नाम लिख करके मुजफ्फरनगर में आप ढाबा खोलेंगे और है मुस्लिम? आप ये धोखा क्यों देना चाहते हैं? और फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट जब 2006 प्रावधानित करता है कि आपका जो भी लाइसेंस है खाने का, आप उस लाइसेंस को अपने दुकान के शुरुआत में ही कहीं पर प्रदर्शित करेंगे, उसको चस्पा करेंगे, उसमें नाम लिखा होगा, तो इस कानून को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? क्यों नाम छुपाना चाहते हैं? क्यों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहते हैं? इसके पीछे आपकी जब कोई सोची समझी साजिश होती है ना, कोई षड्यंत्र होता है ना, तो निश्चित तौर पर वहां सवाल भी खड़े होते हैं। जब आप योजनाबद्ध तरीके से जानबूझ करके भावनाओं को आहत करने के लिए खान पान के चीजों में कभी थूक, कभी मूत्र और कभी कमर कैसी कैसी चीजों की मिलावट करते हैं। महात्मा गांधी की आत्मा तो राम राज्य कहने वाली थी, आप शरिया लागू करना चाहते हैं। महात्मा गांधी की आत्मा चारा चोर और लैंड चोरी करना जॉब के एवज में ये नहीं थी। महात्मा गांधी की आत्मा परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली नहीं थी। तो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर कौन चल रहा है और कौन उनकी आत्मा को रोज कुचल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और संविधान की आखिरी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, संविधान में यूसीसी लिखा है, बताइए समर्थन में। 3 तलाक लिखा है, 3 तलाक कानून नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब बताइए कि आप 3 दोस्तों एक से बढ़ के एक पत्रकार हैं जो खुद को न्यूट्रल जर्नलिस्ट बोलते हैं, और इसमें रवीश कुमार, आशुतोष, संदीप चौधरी और गरिमा सिंह भी आते हैं। इन पत्रकारों का रोज का काम है बीजेपी को टारगेट करना है, लेकिन यही काम वो लोग दूसरे के लिए नहीं करते। गरिमा सिंह ऐसा ही करती है, जब भी कोई मुद्दा आता है तो हमेशा बीजेपी को ही टारगेट करती है, लेकिन हर बार बीजेपी प्रवक्ता ऐसा जवाब देते हैं कि गरिमा सिंह की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी गरिमा सिंह अपनी आदत से बाज नहीं आती। वो रोज लगभग हर एक डिबेट में बीजेपी को ही टारगेट करती है और मुंह की खाती है।